हेलो एवरीवन। बेटा आज हम बात करने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है दे आर टू इन नंबर। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी आज हमारे को उनके बारे में बात करनी है। आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कौन कौन से? फर्स्ट इज इथेनॉल। फर्स्ट इज इथेनॉल। इथेनॉल फॉर्मूला क्या होता है इसका? C2H5OH, या इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं क्या होता है? CH3CH2OH। ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल इज एन एल्कोहल। ये एक एल्कोहल होती है। एल्कोहल जिसे हम हिंदी में शराब के नाम से बोलते हैं। इथेनॉल एक वो कॉमन एल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज की जाती है। अब पॉइंट आता है कि हाउ इट इज मेड, इसका बनाने का तरीका क्या होता है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स एट डिफरेंट लेवल्स, बट फॉर योर सिलेबस वी हैव अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एज वन ऑफ द मेथड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन आपने बायो में पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन के अंदर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं वो एनारोबिकली ऑक्सीडेशन का काम करते हैं और उनकी इस प्रोसेस के कारण से अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, अल्कोहल बनती है। तो उस प्रोसेस का यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इस काम के लिए कोई भी ऐसा कंपाउंड विच कंटेन शुगर, जिसमें शुगर लाइक फ्रूट्स में ग्रेप्स हो गया या कोई और फ्रूट हो गया जिनमें शुगर पाई जाती है, उनके ऊपर हम बैक्टीरिया डालते हैं, यीस्ट डालते हैं। मेन यीस्ट होता है। तो यीस्ट जो होती है इट हैज टू टाइप ऑफ एंजाइम इन इट। यीस्ट के अंदर दो एंजाइम होती हैं। यीस्ट हैज टू एंजाइम्स। कौन कौन सी? इन्वर्टेज एंड जाइमेज। ये जो दो एंजाइम्स होती हैं दे एनारोबिकली फर्मेंट शुगर टू इथेनॉल। देखिए जो शुगर है, शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। इसमें जब फर्मेंटेशन का काम किया जाता है दैट इज डन बाय यीस्ट। यीस्ट डाल दिया जाता है उसके अंदर, थोड़ा सा पानी मिला के शुगर के अंदर या उन फ्रूट्स के अंदर, और उनमें यीस्ट डाल दी जाती है। यीस्ट में जो दो एंजाइम है उनमें पहली जो एंजाइम है इन्वर्टेज एंजाइम क्या करती है? जो शुगर होता है उसको जिन कंपोनेंट से, जिन चीजों से मिलकर के शुगर बनी होती है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और ये दो पार्ट होते हैं इसके C6H12O6 प्लस दूसरे का भी यही फॉर्मूला है C6H12O6। बोथ है सेम फॉर्मूला लेकिन नाम का फर्क। एक होता है इनके अंदर ग्लूकोज और एक होता है इनके अंदर फ्रुक्टोज। तो एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब क्या हुआ? ये ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो बने यानी कि C6H12O6, इनके ऊपर अब जाइमेज एंजाइम काम करती है। और जाइमेज एंजाइम क्या करती है? अब इन ग्लूकोज को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करने का काम करेगी? इथेनॉल के अंदर। फॉर्मूला क्या है? C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये जो बनी है दैट इज इथेनॉल। ये इथेनॉल। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टेक प्लेस। इस प्रोसेस के अंदर बबल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनते रहेंगे और ये बबल्स जब तक बनेंगे तब तक ये प्रोसेस कैसी है? इनकम्प्लीट है। व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ CO2 जब कार्बन डाइऑक्साइड बननी बंद हो जाती है, बबल्स बनने बंद हो जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर, देन वी कैन से दैट द प्रोडक्शन ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल इज कंप्लीट। इस प्रोसेस से मिलने वाली जो इथेनॉल होती है इट इज 10% प्योर। ये 10% प्योर होती है और इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है बाय डिस्टिलेशन मेथड्स टू 95.5%। 10% का मतलब ये हो गया कि जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसमें सिर्फ 10%, मान लो 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, उस 100 मिलीलीटर के सॉल्यूशन के अंदर 10% अल्कोहल है और 90% उसमें वाटर है। फिर डिस्टिलेशन की प्रोसेस लगा करके हम उसमें क्या करते हैं? वाटर को इवेपोरेट करते हैं और वाटर इवेपोरेट होने के बाद में अल्कोहल का परसेंट कंटेंट कितना बन जाता है? 95.5। और अल्कोहल
अभी कौन सी अल्कोहल चल रही है? इथेनॉल। तो इथेनॉल के बारे में बात है। जिस अल्कोहल के अंदर इथेनॉल का कंटेंट 95.5 होता है, दैट इज नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट we can say that it is pure alcohol. Rectified spirit जो है वो प्योर अल्कोहल का एक केमिकल नेम है। सो दैट इज, ये क्या हुआ? अल्कोहल के बारे में, उसके प्रोडक्शन के बारे में पहले तरीके से, कौन सा? बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम इथाइलिन बाय हाइड्रेशन। इथाइलिन से भी हम हाइड्रेशन की प्रोसेस से वी कैन मेक अल्कोहल। Second method from by using ethylene। इथाइलिन का दूसरा नाम होता है इथीन। इथीन को इथाइलिन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, इन प्रेजेंट हाइड्रोलाइज मतलब पानी डालकर सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाल के इसमें हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया वाटर H2O in presence of concentrated sulfuric acid H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड में कैटलिस्ट का काम करता है, जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी होता है, अदरवाइज हाइड्रोलाइसिस का काम इसमें नहीं होगा। अब हाइड्रोलाइसिस काम कैसे होगा? तो देखिए वाटर जो है वो टूटता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इस तरह से टूटता है। तो H जो पार्ट होता है वो एक CH2 की तरफ आ जाता है, तो जो OH बच गया वो दूसरे CH2 की तरफ आ जाएगा। तो एक प्रकार से अगर आप देखो कौन से टाइप का रिएक्शन हो, इसके अंदर एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और उसके एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ CH2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जिस तरफ CH2 के पास H आ गया इट इज फॉर्म टू CH3 और बाकी क्या है CH2 के साथ क्या लग गया? CH2 के साथ क्या लगा? OH। ये क्या बन गया? इथेनॉल। कैसे बना? बाय यूजिंग इथाइलिन बाय हाइड्रेशन यूजिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो दीस वर द टू मेथड्स। ये वो दो तरीके हुए जिनसे हमने इथेनॉल को बनाया। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द साइड इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। यू कैन गो बाय योरसेल्फ। तो हम इंपॉर्टेंट बातें करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, जो इनके साइड इफेक्ट है, इनको कहाँ यूज किया जाता है, क्या यूज होते हैं, वो आप अपनी बुक से कर सकते हो। हम यहाँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिनको करना प्रॉब्लम आती है वो करेंगे। तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल इज कंबस्शन। जो इथेनॉल होती है, जो प्योर अल्कोहल होती है, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल नेचर, यानी कि बहुत तेजी के साथ आग पकड़ती है। तो फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2 OH। व्हेन इट इज बर्न, जब ये जलेगा, अब देखो जलने की जब भी बात आएगी तो ऑक्सीजन गैस अपने आप में निकल रहा है, तो काम कौन सा हो रहा है? कंबस्शन का, बर्निंग का काम हो रहा है। और बर्निंग पर आपको प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। ये बन गया CO2, ये बन गया वाटर, और प्लस में क्या रिलीज होगा? हीट एंड लाइट। सो इथेनॉल कैन बी यूज्ड एज ए पर्पस ऑफ फ्यूल, क्योंकि इसके जलने पर क्या होता है? हीट और लाइट बनती है, तो इसको फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज यूज्ड एज पावर अल्कोहल। इथेनॉल को जो पेट्रोल के साथ मिला दिया जाता है तो इसको बोलते हैं पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल क्या होता है? इसमें इथेनॉल है प्लस पेट्रोल, इसे हम पावर अल्कोहल के नाम से बोलते हैं। और ये व्हीकल्स रनिंग के काम आते हैं, व्हीकल्स में पेट्रोल के रूप में काम आती है। नेक्स्ट रिएक्शन, सेकंड केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। तो फॉर्मूला क्या है इसका? CH3, शॉर्ट में दूसरा फॉर्मूला लिख दिया C2H5OH, ये फॉर्मूला है। इसका रिएक्शन किसके साथ करा है? सोडियम के साथ। तो सोडियम क्या है? रिएक्टिव मेटल है, और रिएक्टिव मेटल है तो वो क्या करेगा? एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज करा देगा और खुद उसकी जगह पर आके लग जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5O, और O की जगह कौन आ गया? O के साथ कौन आ गया? Na, और क्या निकल गया इसकी जगह से? हाइड्रोजन, H2 निकल गया इसमें से, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला है तो हाफ H2 हो गया। तो ये जो कंपाउंड बना है, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम इथोक्साइड,
ये हो गया हमारा सोडियम इथोक्साइड। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, थर्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ इज ऑक्सीडेशन। एक था कंबस्शन, कंबस्शन में भी ऑक्सीडेशन होता है लेकिन वो एरियल होता है। अब हम ऑक्सीडेशन करें तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में भी हमने ये किया था कि जब इथेनॉल का या अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड सेकंड स्टेप के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप CH3 CH2OH। इसका आपने क्या कराया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जो कल आपको नाम बताए थे। कौन कौन से नाम थे, लाइक KMNO4 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 या K2Cr2O7 और डाइल्यूट HNO3 और तीनों में सल्फ्यूरिक एसिड की एडिंग होती है। अब आप इसमें रिएक्शन कराओगे फर्स्ट स्टेप में जिसमें कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्लस वाटर। ये हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो एसिटल्डिहाइड बना है मीनिंग यानी जो एल्डिहाइड बना है ये अब फिर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। इस पर हम एजेंट दूसरा लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा इनके अंदर की, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब आप इसमें रिएक्शन कराओगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये H टूटेगा और इसके बीच में कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। So this is how the oxidation takes place with ethanol if carried out with catalyst। कैटलिस्टों से कराएंगे तो कैटलिस्टों से ऑक्सीडेशन अगर होगा तो क्या बनेगा इसके अंदर, पहले स्टेप के अंदर इथेनॉल विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड एंड इन द सेकंड स्टेप इट विल बी कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड। अब हम करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन डिहाइड्रेशन। फोर्थ केमिकल रिएक्शन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी का मतलब निकलना, रिमूवल, और अगला वर्ड है हाइड्रा। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, एक ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता हो। तो कंपाउंड क्या हमारा CH3CH2OH ये हो गया। अब आप इसमें डिहाइड्रेशन का काम करो तो डिहाइड्रेशन के लिए जो एजेंट आपको चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है वह कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसका टेम्परेचर है 443 केल्विन, 443 केल्विन या 160 से 170 केल्विन सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी आप कर सकते हो, 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर। तो जब आप इसके अंदर रिएक्शन कराओगे, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे टेम्परेचर के ऊपर, तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, वी कैन राइट दिस CH2 एज, ये हो गया, इस तरह से हो गया। अब क्या हो गया इसके अंदर, ये देखो इसके हाइड्रोजन को रहने देते हैं। ये जो हाइड्रोजन इसका, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 में से एक हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल दिया। तो ये जो OH सामने लिखा है, इस OH को हमने इस कार्बन के नीचे की तरफ लिख दिया, एक ही बात है। तो अब आप इन दोनों को रिलीज करते हैं यहाँ से, तो क्या बन जाएगा वाटर। एरो के नीचे माइनस करके किसी चीज को लिखते हो, दैट मींस ये प्रोडक्ट है जो रिलीज हो रही है। अब क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है और अगले से OH जा रहा है, तो दोनों वैल्यू से क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ईथीन में बदल देते हैं। ईथीन क्या होते हैं, एल्कीन। तो अल्कोहल को एल्कीन में अगर बदलना हो, अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन 443 केल्विन 443 केल्विन या 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल के साथ कराओगे तो इट विल कन्वर्टेड टू इथेनॉल विल बी कन्वर्टेड टू ईथीन। सो दिस वाज अबाउट, ये बातें हुई हमारी किसको लेकर के, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बातें थी हमारी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इथेनॉल के बारे में। अब है एसिटिक एसिड। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिटिक एसिड। दूसरा नाम क्या है इसका, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड। तो हम इसके फर्स्ट पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं।
इसको हम इथेनॉइक एसिड को हम कैसे बना सकते हैं इन इंडस्ट्रीज और इन लैब्स? तो पहला तरीका फ्रॉम इथेनॉल। अभी जो आप करके आए इथेनॉल, एक तरीका तो अभी आपने किया था, और वो कौन सा था? बाय ऑक्सीडेशन, बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। पहले स्टेप में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है इथेनॉल, और सेकंड स्टेप के अंदर वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन के मेथड से करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे बाय ऑक्सीडेशन मेथड बाय यूजिंग द बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर। तो इथेनॉल लेंगे हम यहाँ पर। इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 OH प्लस ये ऑक्सीजन, और यहाँ बैक्टीरिया यूज किया एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया यूज किया, ये ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन से इस इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इट विल फॉर्म CH3 COOH प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, वो वाटर में रिलीज हो जाएंगे, दो की जगह एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा और डिटेल अगर आप देखना चाहो तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं CH3। अब आप देखो ये दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन ये हो गया, और बाकी ये यहाँ लगा दिया, ये ऑक्सीजन है इसके अंदर। बैक्टीरिया हमारा एसिटोबैक्टर है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, और दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इस जगह पर आ जाएगी, दो की जगह पर। ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, दो वैलेंसी दो हाइड्रोजन जाने से खाली होगी, तो बिल्कुल सही जगह जुड़ जाए। बचा एक ऑक्सीजन है, उसकी दो वैलेंसी है, उन दो वैलेंसी दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे। तो क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड, ये खाली हुई इसके दो हाइड्रोजन जाने से उनकी जगह कौन आ गया? ये ऑक्सीजन आ गया, और उसके आगे कौन है फिर? OH। तो क्या बन गया? ठीक है। अब क्या बच गया? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बच रहा है, जुड़ जाएगा, क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है इसको बनाने का बाय यूजिंग मीथेनॉल। मीथेनॉल की सहायता से बना सकते हैं बाय यूजिंग मीथेनॉल। मीथेनॉल भी एक अल्कोहल होती है, और उसको फिर हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? एसिड के अंदर CH3OH। नाम से पता है मैथ एंड ऑल। मैथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब अल्कोहल, तो बन गया मीथेनॉल। मीथेनॉल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मीथेनॉल का रिएक्शन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ I2 एंड RH। I2 आयोडीन और रोडियम H कैटलिस्ट, ये इनके कैटलिस्ट होते हैं, ये दोनों कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो इनके प्रेजेंस में ये काम करवाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये CO इनके बीच में आकर लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CO और OH पहले से था वो और जोड़ दो, तो क्या बन गया? इथेनॉइक एसिड कन्वर्टर। So these are the two methods by which we can make acidic acid. ये दो तरीके हैं। अब है now we have chemical properties of acidic acid और ethanoic acid। पहली chemical property है इसकी। अब हम बात करें chemical property, जो physical properties है that you can do by yourself. So we are discussing chemical properties, और first point है acidic nature। They are कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होती हैं, दे आर सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट। इथेनॉइक एसिड को हम किस नाम से बोलते हैं? विनेगर के नाम से बोलते हैं। और विनेगर को तो आपने देखा होगा जब यूज करते हैं कैसा टेस्ट होता है? सोर टेस्ट होता है। देखो इथेनॉइक एसिड कैसे टेस्ट किया? सोर टेस्ट किया। दैट मींस वी कैन से इथेनॉइक एसिड इज एन एसिड। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ऑफ इट्स कैरेक्टर इज रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, पहले भी आपने किया था, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन किया था, मेटल्स के साथ में रिएक्शन था। ऐसे यहां पर बात आ रही है CH3COOH रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, लाइक कौन कौन से? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, और मैग्नीशियम भी हम ले सकते हैं। ये हो। अब देखिए रिएक्शन कैसे हो गए इनके बीच में। जो एसिड्स होती हैं उनकी पहचान ये होती है कि उनका हाइड्रोजन बहुत तेजी से रिलीज होता है, बिकॉज एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद मेटल दे रिलीज H, वो हाइड्रोजन रिलीज करती है, और मेटल उसकी जगह पर आ जाता है, H की जगह जो H निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? इट विल बी CH3COOH निकला, उसकी जगह कौन आ गया? सोडियम Na। तो कौन रिलीज हो गया? एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया, तो आप H2। ऐसे ही अब आप पोटेशियम के साथ में रिएक्शन में मान लो सोडियम नहीं है, पोटेशियम है, तो सोडियम की एक वैलेंसी होती है, पोटेशियम की भी एक वैलेंसी होती है। जो हाइड्रोजन जा रहा है उस पर कितनी वैलेंसी होती है? एक वैलेंसी होती है, इसलिए एक हाइड्रोजन रिलीज हो।
ऐसे पोटेशियम से कराओ तो पोटेशियम से कराएंगे इसकी वैलेंसी उसको एडजस्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ये बन जाएगा C प्लस ये हाफ H2। ऐसे अब आप किसके साथ में बात करो, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, एक कैल्शियम के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाएगा देखो CH3COOH, एक हाइड्रोजन इससे जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे जाएगा, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, इनके साथ में इन दो जगहों पे आके जुड़ जाएगा। तो कैल्शियम की दो वैलेंसी है, तो एक वैलेंसी ऊपर वाले से, एक वैलेंसी नीचे वाले साथ जुड़ेगी, तो इससे आप क्या करोगे लाइक दैट। अब रिएक्शन कराओ क्या बन जाएगा CH3COO और कौन जुड़ गया, कैल्शियम। बिल्कुल ऐसा रिएक्शन किसके साथ होगा, मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसीज है, तो यहां हम और किसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट मैग्नीशियम। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, दीज आर एसिडिक इन नेचर, तो किससे रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो CH3COOH ये एसिड है और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे लाइक NaOH, ये हो गया। तो एसिड क्या करते हैं, H रिलीज करते हैं और बेस क्या करते हैं, OH, ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे और सोडियम इसकी जगह पर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3COOH, H की जगह पर Na आ गया, तो COONA हो गया। ऐसे अब आप कोई दूसरा बेस भी कंसीडर कर सकते हो लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। अब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तब भी वही बात होगी, इसका ये और इसका ये H और OH रिलीज होंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और ये पोटेशियम इसकी जगह पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3COO। ये जो सोल्ट बने यहाँ पर, ये हमारे मेटल के रिएक्शन के अंदर भी आपने देखा था कि एसिड का H हटने पर मेटल आ जाता है, तो इनको हम बोलते हैं सोल्ट्स, दे आर नोन एज सोल्ट। और ये सोल्ट किसके हैं, जो ये मेटल साथ में लगे हैं, जैसे इसका नाम हो गया सोडियम सोल्ट, इसका हो गया पोटेशियम साल्ट। पिछले रिएक्शन जो हमने किया तो कैल्शियम क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम सोल्ट, और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम सोल्ट, किसके, जिस एसिड से रिएक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा कैल्शियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा पोटेशियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। So these were the common reactions reacted with जिनका हमने रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड के अंदर किया। So now we have completed this chapter and in our next video we'll start with new unit.